चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा के अंबाला पहुंचे राहुल और प्रियंका गांधी। नारायणगढ़ विधानसभा में जनसभा को किया संबोधित। प्रियंका ने कहा, बीजेपी ने किसानों का अपमान किया, एमएसपी पर नहीं मिली कानूनी गारंटी। नेपाल से सटे बिहार के शिवहर जिले में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में घुसा बागमती नदी का पानी, लोगों के सामने खाने पीने और रहने की भारी समस्या। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद बिहार में महानंदा, कनकई समेत कई नदियां उफान पर। किशनगंज के 7 प्रखंड के दर्जनों गांवों में पानी घुसा, तकरीबन 50 से 70 हजार आबादी प्रभावित। बिहार के सुपौल में बाढ़ से हाहाकार, भूखे प्यासे लोग पुल और ऊंचे स्थानों पर रहने को मजबूर। सरकारी व्यवस्था से लोगों में भारी नाराजगी। सुपौल में बाढ़ से कई गांव बुरी तरह से जलमग्न, लोगों की परेशानी के बीच ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज, पीड़ित लोगों की आवाज बनी। बाढ़ की स्थिति को लेकर सीएम नीतीश से नाराज बाढ़ पीड़ित लोगों ने कहा, निरीक्षण करने की जगह पर दिल्ली चले गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश। दरभंगा में उफान पर कोसी नदी वीरपुर बैराज से छोड़ा गया 6.61 लाख क्यूसेक पानी, 56 सालों में सबसे ज्यादा डिस्चार्ज। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती नदी का तटबंध टूटने से इलाके के कई गांवों में बाढ़ की स्थिति, हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे डीएम और एसपी, राहत बचाव काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। मोतिहारी में भारत नेपाल बॉर्डर से सटे कई गांवों में बाढ़ का खतरा, भारी बारिश की वजह से उफान पर बरसाती नदियां, सड़क के ऊपर से बह रहा है 3 से 4 फीट तक पानी। नेपाल में हो रही है भारी बारिश, नदियों में उफान। बाढ़ की मार झेल रहा झारखंड का साहिबगंज, 11 ग्राम पंचायत के 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित और घरों में पानी घुस जाने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। हजारों लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हुए। गुजरात के भावनगर में शेत्रुंजय डैम के 20 गेट खोले गए, 1800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। आसपास के गांवों में हाई अलर्ट जारी, एहतियातन प्रशासन ने नदी किनारे जाने पर रोक लगाई। उत्तर प्रदेश के महराजगंज में भी बाढ़ की चपेट में आए कई गांव, खेत खलिहान सब पानी में डूबे। सड़कें और रिहायशी इलाकों में पानी भरा, लगभग 22,000 की आबादी प्रभावित। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी के कहर से कई गांवों में पानी घुसा, सड़कों पर बह रहा कई फीट तक पानी, तटबंध के 50 मीटर से ज्यादा हिस्से को नुकसान पहुंचा। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसने की भी आशंका। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा, घाटों तक पानी पहुंचने पर श्रद्धालुओं को किया गया अलर्ट, श्रद्धालुओं को घाटों पर जाने से रोका गया। मध्य प्रदेश सरकार तक बात पहुंचाने के लिए किसानों का अनोखा प्रदर्शन, पेड़ पर चढ़कर घंटी बजाई, शंख बजाया। बारिश के कारण खराब हुई सोयाबीन की फसल के लिए मुआवजे की मांग। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट को लेकर प्रदर्शन जारी, आज हैदराबाद में विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने विरोध जाहिर किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हिंदू संगठनों का विरोध, जामा मस्जिद के नजदीक अखाड़ा बाजार में भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद, चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात। धारावी की महबूबे सुभानिया मस्जिद के अवैध हिस्से को मस्जिद कमेटी ने खुद ही तोड़ना शुरू किया। मस्जिद के ऊपर बनी 20 फीट की मीनार को ध्वस्त किया जाएगा। बिजनौर से समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली का विवादित बयान, बीजेपी सरकार को चेतावनी दी, कहा मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के विधायक के बयान पर बीजेपी का पलटवार, दिनेश शर्मा ने कहा जनसंख्या बल की धमकी न दे। एसपी नेता, उन्हें समझना चाहिए कि मोदी और योगी शेर हैं जो भीड़ में नहीं अकेले चलते। समाजवादी पार्टी विधायक महबूब अली के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा कि बंटवारे के समय सारे मुसलमान पाकिस्तान भेज दिए जाते तो आज महबूब अली जैसे लोग पैदा नहीं होते। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने बीजेपी नेता संगीत सोम पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। संगीत सोम ने सरकारी कर्मचारियों को जूते से मारने की बात कही। मुंबई के कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट को लेकर बढ़ी बुक माई शो के सीईओ की मुश्किलें, मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने आशीष हेमरजानी को दोबारा से समन भेजा, टिकट्स में कालाबाजारी का आरोप लगाया। पुलिस के सामने पेश होने के बजाय नेताओं से मिल रहे हैं बुक माई शो के सीईओ आशीष हेमरजानी। टिकटों की कालाबाजारी से जुड़े सवाल पूछे जाने पर मीडिया पर भी आशीष हेमरजानी भड़कते हुए नजर आए। एनआईए ने शुरू कर दिया नकली नोट कांड की जांच। एनआईए की 3 सदस्यीय टीम पहुंची कुशीनगर, नेपाल से जुड़े तार और विदेशी नेटवर्क को तलाशने की कोशिश जारी। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, फिल्म जगत में सराहनीय काम करने के लिए 8 अक्टूबर को सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली के द्वारका में चलती गाड़ी में अचानक से लगी आग, देखते ही देखते कार बनी आग का गोला, समय रहते कार चालक गाड़ी से सुरक्षित बाहर निकला। मध्य प्रदेश के सिवनी में धूं कर जला अमेजॉन के पार्सल को लेकर जा रहा एक कंटेनर, ड्राइवर कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचाई।
जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग है कल। 7 जिलों की कुल 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ईवीएम के साथ पोलिंग पार्टी बूथों की तरफ रवाना। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण की वोटिंग से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। सोपोर में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात। पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी के जरिए होगी निगरानी। जम्मू के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। कठुआ में सर्च ऑपरेशन, एक आतंकी मारा गया, हेड कांस्टेबल शहीद, एक डिप्टी एसपी समेत 2 पुलिसकर्मी घायल। आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हेड कांस्टेबल बशीर अहमद शहादत पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कठुआ जिले के कोक गांव में मुठभेड़ के दौरान हुई थी शहादत। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मुठभेड़ वाली जगह का ड्रोन फुटेज सामने आया। आसमान से ली गई तस्वीर में नजर आया आतंकी का शव। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया एक आतंकी। दिल्ली सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की हुई शुरुआत। सीएम आतिशी ने ओखला एनएसआईसी बिल्डिंग के पास सड़कों का निरीक्षण किया। सड़क पर गड्ढे दिखने पर अधिकारियों को निर्देश दिए। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में खराब सड़कों का निरीक्षण किया। स्थानीय विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मौजूद रहे। खराब सड़कों को जल्द से जल्द ठीक कराने का भरोसा दिया। दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ पोस्टरबाजी। कानून व्यवस्था को लेकर पोस्टर्स लगाए गए। उस पर लिखा, भाजपा ने दिल्ली को बनाया गैंगस्टर्स की राजधानी। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मुंबई में कल होगी बीजेपी की बैठक। बीजेपी के दिग्गज नेता बैठक में होंगे शामिल। प्रशांत किशोर के संगठन जन सुराज की तरफ से लगाए गए पोस्टर्स में लालू परिवार पर हमला। पोस्टर में लिखा, जो बहू का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा। बिहार तो अब जन सुराज का होगा। सीएम नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर हमला। कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा होगा कांग्रेस का हाल। दलित राहुल से पूछेंगे आरक्षण का विरोध करने के बाद वो किस मुंह से हरियाणा में आए हैं। चुनाव प्रचार करने अंबाला पहुंची कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा। उन्होंने कहा, हरियाणा में कांग्रेस की वापसी होगी। सीएम का चेहरा चुनाव के बाद पार्टी हाईकमान से तय होगा। एबीपी न्यूज से बोले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, पार्टी में कोई भी मतभेद नहीं। पूर्ण बहुमत से हरियाणा में बनेगी कांग्रेस की सरकार। सीएम पर फैसला हाईकमान लेगा। फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी विजय प्रताप का मंच गिरा। माला पहनाते समय गिरा मंच पर थी समर्थकों की भीड़। फरीदाबाद शहर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश मेहता बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी के प्रत्याशी विपुल गोयल को समर्थन दिया। कहा, मोदी सरकार में बह रही है विकास की गंगा। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी की बैठक शुरू। तीनों दलों के नेता मंथन में जुटे। एनडीए के सहयोगी दल आरपीआई के अध्यक्ष रामदास आठवले ने 10 से 12 सीटों की डिमांड की। कहा कि लोकसभा चुनाव में चाहिए थी 2 सीटें, लेकिन नहीं दी गई। आठवले ने माझी लाडली बहन योजना की भी सराहना की। भारत पहुंचे जमैका के प्रधानमंत्री। एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। 3 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे एंड्रयू होलनेस। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो करेंगे मुलाकात। नोएडा के अलग अलग इलाकों में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। फेज 3 थाने से 2 बदमाश, सेक्टर 20 से 1 बदमाश, सेक्टर 58 से 5 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों से हथियार और चोरी के वाहन भी बरामद। गाजियाबाद में पुलिस ने 50,000 की इनामी बदमाश को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया। सराफा की दुकान में लूट का आरोपी है बदमाश। नोएडा में पुलिसकर्मियों की सूझबूझ से बची एक युवक की जान। आत्महत्या करने के लिए सेक्टर 43 के गोदरेज टावर की 28वीं मंजिल पर युवक चढ़ा था। पुलिसकर्मियों ने रणनीति बनाकर युवक को पकड़ा और बचा लिया। यूपी के रामपुर में पकड़ा गया तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पिंजरे में कैद किया। पिछले काफी समय से इलाके में नजर आ रहा था तेंदुआ। लोगों में थी दहशत। बहराइच में किसान की जान लेने वाले तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पिंजरे में किया कैद। बीती रात वन विभाग ने लगाया था पिंजरा। नोएडा में मोमोज खाने से बीमार हुए एक ही परिवार के 6 लोग। सभी फूड पॉइजनिंग का हुए शिकार। राजस्थान के दौसा की मंडी से 100 किलो से ज्यादा प्याज चोरी। सीसीटीवी में कैद हुआ चोरों का कारनामा। 70 रुपए किलो दाम। चोरी होने से बढ़ी प्याज की चोरी की घटना। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 22 परिवार की हिंदू धर्म में वापसी। कुछ साल पहले इन परिवारों ने कर लिया था धर्म परिवर्तन। दिल्ली के प्रगति मैदान में दिल्ली ज्वेलरी और जेम फेयर का हुआ भव्य आगाज। एग्जीबिशन में हिस्सा ले रहे 700 ब्रांड्स। 1.5 लाख से ज्यादा डिजाइन उपलब्ध। हिजबुल्लाह ने अपने नए नेता के नाम का ऐलान कर दिया है। हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद हाशिम सफीदीन को सौंपी गई हिजबुल्लाह की कमान। इजराइल के हमले में हुई नसरल्लाह की मौत। लेबनान के बेरूत में इजरायली हमलों में नष्ट हुई इमारत। इसी इमारत के अंदर मौजूद था हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह। आसपास की कई इमारतें तबाह।
वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा, नसरल्ला को मारने के लिए गिराया गया अमेरिका में बना 900 किलो वजन का बम। इसी हमले में हुई हिजबुल्लाह चीफ की मौत। इजरायली सेना का दावा, आईडीएफ के हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का एक और बड़ा अधिकारी। हिजबुल्लाह की केंद्रीय परिषद के उप प्रमुख नबील कावे को मारने का दावा किया। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत पर पाकिस्तान में प्रदर्शन। कराची में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। प्रदर्शनकारियों को अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तक मार्च करने से रोका गया। नसरल्लाह की मौत को लेकर ईरान के प्रमुख शिया धर्मस्थल पर काला झंडा फहराया गया। इस्लामिक संस्कृति में शोक का प्रतीक होता है काला झंडा। नसरल्लाह की मौत को लेकर जम्मू कश्मीर में भी प्रदर्शन की तस्वीरें आई सामने। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के चलते सुरक्षा बढ़ाई गई। दंगा भड़काने के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। नसरल्लाह की मौत पर लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरुओं का ऐलान। 3 दिन तक लगातार शोक मनाने की घोषणा। शिया मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बंद रहेंगी दुकानें। धार्मिक इमारतों पर लगेंगे काले झंडे।